माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में सौरभ नामदेव हैं। ये वैसे पुराने कैंडिडेट हैं, इनकी दूसरी ज्वाइनिंग होगी आपकी यहाँ से। इब्राहिम इंटरनेशनल में इनको ज्वाइनिंग मिली है। आप कहाँ रहते हैं रामदेव? कैंट में। हाँ, तो कैंट के पास में कई इंटरव्यूज़ के अंदर दिक्कत होती है, तो इनको इब्राहिम इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग मिली। मुझे खुशी इस बात की है कि इनको दूसरी ज्वाइनिंग यहाँ से मिली है। पहली ज्वाइनिंग में शायद 1.5-2 साल आपने काम किया था और उसमें ये लगे रहे थे। अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी आ रहे हैं जिनको दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग में भी उनको लगता है कि जॉब हंट ड्राइव और संस्कार सोसाइटी में इनको जाना चाहिए। और क्योंकि पहला एक्सपीरियंस एक रहता है और उस एक्सपीरियंस का एक महत्व रहता है, तो उसके लिए दोबारा उसे भी आते हैं। सौरभ एक मैरिड हैं, परिवार वाले हैं, तो जो परिवार के लोग होते हैं उनको तो लगता है कि बिल्कुल बैठे नहीं, अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक ज्वाइनिंग जो है, ये दोबारा जो दूसरी मिली है, ये और इनको एक मदद करेगी एक से दूसरे में आने के लिए। सौरभ, मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनता है लोगों को इंस्पिरेशन देता है। आज जब कंसल्टेंसीज बहुत चल गई हैं, आज जब फ़ोन में हर जगह अमिताभ बच्चन बोल रहे हों, फ़ोन्स आते हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत डाउट रहता है। इवन स्टूडेंट भी जो आते हैं यहाँ पर, जब रजिस्टर करते हैं तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि फीस लगेगी तो हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो जाए, ऐसी कोई फेक नहीं हो, जाम नहीं हो। इसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं दे सकता है, क्योंकि 100 लोग अगर आते हैं तो उसमें 80 लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं और 20 लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेनिंग वाले होते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे साथ ये समस्या, ऐसे ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उन कैंडिडेट्स को अगर हटा दें तो पॉजिटिव। जैसे भी कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में सिमी भाटिया का सिलेक्शन हुआ, तीसरी ज्वाइनिंग हुई, 65K के ऊपर की ज्वाइनिंग है। 18,000 से शुरुआत हुई थी, तो 3.5 साल में बड़ा परिवर्तन होना बहुत मायने रखता है। बीच में 1-2 कंपनी रहीं, बीच में 1 साल नहीं भी टच में रहे, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। वैसे ही आपको भी दूसरी ज्वाइनिंग मिल रही है। जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आप तो एक परिवार वाले हैं, मेच्योर हैं, नए लोग वीडियो देखते हैं, कई एक्सपीरियंस होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, बट अगर एक बार उनको फ़ोन करके नहीं बताया, नाराज़ होकर ख़राब भी कहते हैं, ख़राब भी बताते हैं कि नहीं संस्था ये है वो है। आजकल फ्रॉड कहने में तो देर लगती नहीं है। आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना अनुभव जॉब एंड ड्राइव के बारे में बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा, क्या चीज़ आपको ठीक लगी, क्यों और संस्थाओं से और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। जो आप महसूस करते हो, जो आपके शब्द हों, वो लोगों को शेयर करिए, जिससे उनको आने के लिए इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम सौरभ नामदेव है। सर मैं बस एक चीज़ आपसे बोलूँगा सर, देखिए सर, मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, जॉब से रिलेटेड है कुछ भी, सर मैं सीधा आपके पास आया हूँ। आपने सर मेरे को इतना सपोर्ट किया है सर। सबसे पहले चीज़ सर कि आप कहीं भी जाएँ, कोई भी अदर वो उसमें जाएंगे सर कंसल्टेंसी में, तो सबसे पहले सर वो फीस ले लेते हैं, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, वो कहते हैं आज आना कल आना। बट सर यहाँ पर क्या है, आप कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं आपके पास आया, आपने सबसे पहले मेरी बात सर सुनी, उसको समझा, उसके बाद आपने सर मेरे को इंटरव्यू कंडक्ट कराया सर, और मेरा सर ज्वाइनिंग हो गया। बेसिकली बस ये है कि आप लोगों से सपोर्टिव नेचर है सर। बस मैं इतने कहना चाहूँगा सबसे कि सर मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा। बस एक चीज़ और ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि सर लोग, मतलब अगर मैं 100% कहूँगा, उसमें से सर 80% सर सब सपोर्ट करेंगे, तो 20% तो आपको भी करना पड़ेगा ना सर। इसलिए बस मैं इतना ये कहना चाहूँगा सर। देखिए, इन्होंने मतलब टू द पॉइंट बात करी और ज़्यादा सब एक शब्द में देखो, 20% तो आपका चाहिए। तो और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम्स में है, चाहे अपनी घरेलू प्रॉब्लम है, चाहे उसको कैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, कैसे उसको वो पार करेगा। अभी आज के टाइम में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे मेंटोर बहुत सारी बातें मुझसे करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं एक विश्वास के तौर पे। तो मैं उनको बताता हूँ कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। अभी जो वीडियो पुराने वीडियोस में भी थी, वो लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, हमें अलग से यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। सपोर्ट का मतलब एक हम लोग एक सिंपैथी और इम्पैथी जानते हैं। सिंपैथी में हम लोग जनरल क्या, किसी से पूछा और कहा यार हमें बड़ी दिक्कत हुई और तुम सुन रहे हैं, तुम्हें दिक्कत वास्तव में है, लेकिन अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। इम्पैथी माने हमने उसको उस जगह पर रखा और उसके दर्द को महसूस किया। इसलिए समाज में एम्पैथेटिक लोग चाहिए। और एक मेंटोर होने के नाते मेरी ये समझ होती है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग है,
हर व्यक्ति अलग तरीके से सोच रखता है, उसकी क्षमता अलग है। हर व्यक्ति को केवल कुछ पैरामीटर्स में देख करके हर व्यक्ति कुछ को हटा दें, कुछ को बहुत बढ़िया मिल जाए, उसकी परिस्थितियां, उसकी सिचुएशन को देख करके भी गाइडेंस चाहिए। आज अगर उसको एक जगह जॉब करते हुए 4 ऑप्शन और आगे मिले, उसके लिए अगर जॉब अभी जरूरी है तो जॉब पहले कराना है। उससे उसका माइंड स्टेबल होगा, उसके डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं वो निकल पाएंगे। माय डियर कैंडिडेट, यही एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड है। सौरभ नामदेव यहाँ को पहले से भी चूंकि रहे हैं तो इस बातों को समझते हैं, और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि अगर सपोर्ट सिस्टम में कैंडिडेट को सही रहता है तो उसकी अर्निंग की साइकिल टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है। हाँ, हम लोग एक बात जरूर करते हैं कि ओवर क्लेम ये नहीं कर सकते कि हम ये करवाई देंगे, हम इतने की लगवा देंगे और तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, तुम्हें इस कंपनी में इस प्रोफाइल में लग जाएगा। ये जनरल कंसल्टेंसीज इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं कि हर एक कैंडिडेट को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कैंडिडेट यहाँ पे आएगा, हमसे मिलेगा, कंपनीज में जाएगा, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यूज होगा, उसके लिए गाइडेंस उसको देंगे। बट ये कह देना कि नहीं आप आओगे यहां से ही हो जाएगा, इसीलिए हम लोग प्रोफाइल बेस्ड जॉब की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग की बात करते हैं, जेडी बेस्ड सेशंस की बात करते हैं। ट्रेनिंग वर्ड को थोड़ा सा अलग करके समझिए, जेडी बेस्ड सेशंस एक अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल से माय डियर कैंडिडेट, इस बात का लगातार मिक्स, क्योंकि ये जो संस्था है ये केवल एक काम नहीं कर रही है। वो अभी देखिए दूसरी जगह पे अकाउंट्स के जो एक्सपीरियंस है लगभग 58 ईयर के, वो लगातार सेशंस दे रहे हैं। अब उनके वीडियो हम लोग कम डालते हैं। दूसरा एक MIS का सेशन लगातार चल रहा है इस गर्मी में भी। तो संडे को भी हम लोग कतई भी बैठते नहीं है, कैंडिडेट्स को ओरिएंटेशन कंपनी की जरूरत के हिसाब से देने का लगातार प्रयास करते हैं। जो आ रहे हैं उनको जरूर संतुष्ट करते हैं, जो सिर्फ फोन में खेल रहे हैं वो हमारे लिए सेकंड नंबर पे रहते हैं। और प्रोफाइल पे जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, खुद टाइम देते हैं, ट्रायल्स देते हैं, उनको हम लोग जरूर नंबर 1 पे रखते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जो ट्रेनिंग और प्रोफाइल बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस में नहीं, उनको बोलते हैं आप वेब पोर्टल देखिए, मंडे से थर्सडे के बीच में 11:30 से 1:30 पे आइए यहाँ पर। और जो लोग प्रोफाइल बेस्ड में रहे हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं लाने का प्रयास करते ही रहते हैं लगातार, जब तक उनकी ज्वाइनिंग से नहीं हो जाती है। माय डियर कैंडिडेट, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, लोगों में शेयर करिए, खुद भी लोगों को बताइए कि ये प्रोफाइल्स यहाँ पे है, जिससे हर घर में एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, उनकी समस्याएं कुछ कम हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल एक समस्याओं का तो लोगों के पास में बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। समय कुछ ऐसा है, पूरे विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सब चीजों का असर तो पड़ता ही है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।